हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन नेक्स्ट फेम गाइस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जीके जीएस का सेट नंबर 18 और 17 सेट में आपको करा चुका हूं और डेली एक सेट में आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। तो ये सभी सेट जो है आपके टीजीटी, पीजीटी और टीआरई4, एसएससी, अदर कंपटीशनल एग्जाम भी होंगे, वहां भी आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। तो गाइज इन सभी सेट्स को आप देखिए और आज जो हम सेट डिस्कस कर रहे हैं साइंस के सेट है। साइंस के क्वेश्चंस आपको मेनली देखने को मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चंस की सीरीज को। फर्स्ट क्वेश्चन है, दही जिसको आप खाते हैं डेली, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अम्ल मीन्स क्या होता है? एसिड पाया जाता है दही के अंदर, वो हमें बताना है। तो राइट आंसर क्या है इसमें? एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, फॉर्मिक एसिड या फिर लैक्टिक एसिड। तो राइट आंसर इज लैक्टिक एसिड। अब लैक्टिक एसिड पाया जाता है दही के अंदर। दूध में भी कौन सा एसिड होता है? तो लैक्टिक एसिड ही होता है। अब दूध से दही जो ये बनता है, दूध से दही बनने की प्रक्रिया है, इसको कौन बनाता है? तो होता है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है जो दूध को दही में चेंज कर देता है। और ये कैसा परिवर्तन है? ये क्वेश्चन बार बार आता है कि दूध से दही बनने की प्रक्रिया, परिवर्तन, इसको क्या कहते हैं? तो ये परिवर्तन है रासायनिक परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन है ये? रासायनिक परिवर्तन, यानी कि केमिकल चेंज बोलते हैं इसको। ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा। केमिकल चेंज क्या होता है कि एक बार परिवर्तित हो गया तो दोबारा अपने रूप में नहीं आएगा। जैसे अगर आपने किसी पेपर को जला दिया, अब पेपर जब जल गया तो जलने से क्या बनेगा? राख बने। तो उस राख से अब दोबारा पेपर नहीं बना सकते। तो ऐसी प्रक्रिया कहलाती है रासायनिक परिवर्तन। और होता है एक भौतिक परिवर्तन, जैसे पानी से बर्फ जमा दिया, फिर बर्फ को हम पानी में चेंज कर लेंगे, तो यह भौतिक परिवर्तन। मीन्स क्या? रिपीटेबल है, बार बार प्रक्रिया दोहराई जा सकती है। बट रासायनिक में क्या है? एक बार हो गया तो दोबारा चेंज नहीं होता। क्लियर है इतनी बात? इस क्वेश्चन से और कितनी जानकारी वो भी दिखा देता हूं। तो एसिटिक एसिड कहां होगा आपका? विनेगर में। कहां होगा भाई? विनेगर में। विनेगर एसिटिक एसिड पाया जाता है। विनेगर देखा चाउमीन वाला, वो ले चाउमीन बनाता है उसको। फिर सिट्रिक एसिड, ये कहां होता है? खट्टे पदार्थ में। लाइक आपका ऑरेंज है, कहां होगा ये? ऑरेंज हो गया, नींबू वगैरह हो गया। वहीं फॉर्मिक एसिड कहां होता है? तो ये चींटियों के डंक में होता है। चींटियों के डंक में क्या पाया जाता है? फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिल जाती है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबर गैस। गोबर गैस यानी कि बायोगैस में मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है? अब गोबर की बात कर रहा है, गोबर गैस में कौन सी गैस होगी मुख्यतः? तो वहां पर पाया जाता है मीथेन। मीथेन गोबर गैस में मुख्यतः पाई जाती है। घरों में कौन सी गैस आती है? तो एलपीजी। अब एलपीजी में कोई पूछे आपसे कि एलपीजी में मुख्यतः क्या होता है? तो एलपीजी में होता है आपका ब्यूटेन। एलपीजी में क्या होगा? ब्यूटेन। ब्यूटेन भी होगा, प्रोपेन होगा, ब्यूटेन, प्रोपेन, बट मुख्यतः ज्यादातर पाया जाता है ब्यूटेन। अगर कोई लाइटर पूछे सिगरेट वाली, उसमें क्या होगा? उसमें भी ब्यूटेन ही पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन बींग्स का साइंटिफिक नाम क्या है? अब साइंटिफिक नेम दो तरीके से लिखे जाते हैं, उसमें दो वर्ड जोड़े जाते हैं। अब उसको बोलते हैं हम टैक्सोनॉमी। क्या बोलते हैं उसको? टैक्सोनॉमी। अब टैक्सोनॉमी का जनक किसको माना जाता है? कार्ल लीनियस को। किसको? कार्ल लीनियस। कार्ल लीनियस को टैक्सोनॉमी का फादर कहते हैं। यह भी क्वेश्चन है कि याद रखिएगा। अब इसने क्या बोला? एक होगा वंश और एक होगा जाति। पहला होगा वंश यानी कि जीनस। पहला जो वर्ड होगा क्या लिखा जाएगा उसका? जीनस। और दूसरा वर्ड क्या होगा उसका? स्पीसीज। जीनस एंड स्पीसीज लिखा जाएगा। तो हम ह्यूमन की बात करते हैं, ह्यूमन को क्या बोलते हैं? होमोशेपियन। ह्यूमन बींग्स को क्या बोला जाता है? होमोशेपियन। तो वी आर होमोशेपियंस। और राना टिग्रीना किसका नाम है? तो यह है मेंढक का। किसका? मेंढक का, फ्रॉग का। नाजा नाजा किसका है? ये कोबरा का।
और मैग्नीफेरा इंडिका किसका है? मैंगो का। किसका है ये? मैंगो का नेम है मैंगीफेरा इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पेट्रोल किसका समांगी मिश्रण है? तो होमोजीनियस मिक्सचर पेट्रोल किसका होता है? तो पेट्रोल में होता है हाइड्रोकार्बन। क्या होता है? ये है हाइड्रोकार्बन। पेट्रोल में क्या होगा? हाइड्रोकार्बन, यानी कि ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनते हैं। नेक्स्ट, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन भी दो तरीके का होता है, एक होता है संतृप्त, समझना थोड़ा सा, संतृप्त, और दूसरा होता है असंतृप्त। देखो भाई बिंदी इधर आएगी, असंतृप्त, इसको बोलते हैं हम सैचुरेटेड, और ये होता है अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में क्या होगा? ये सभी सिंगल बॉन्ड होंगे। कैसे होंगे? ये सिंगल बॉन्ड होते हैं। और ये क्या सा होगा? डबल एंड ट्रिपल। डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड वाले क्या कहलाते हैं? अनसैचुरेटेड। अब इसमें आएगा एल्केन। क्या आता है भाई? एल्केन। और यहां क्या आता है? एल्काइन। एल्केन एंड एल्काइन। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। संतृप्त एल्केन हो गया, तो यहां पर क्या आंसर है? गया संतृप्त में एल्केन हमारा आंसर हो गया। तो एल्केन संतृप्त हो गया, एल्काइन असंतृप्त हो गया। तो एल्केन, एल्कीन, यहां के एक और याद रखिएगा, एल्कीन। एल्कीन और एल्काइन क्या होते हैं? असंतृप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मन सिल्वर में कौन सा तत्व नहीं पाया जाता? देखो जर्मन सिल्वर किसका मिक्सचर है? निकेल है, कॉपर है, जिंक है। निकेल, कॉपर, जिंक का मिक्सचर क्या है? जर्मन सिल्वर। बट उसमें आयरन की भी कुछ मात्रा मिल जाती है। आयरन हो गया, एल्यूमिनियम भी होता है, मैग्नीशियम भी वहां पे गैंगो के रूप में मिल सकता है। बट वहां पर क्या नहीं मिलता? सिल्वर उसमें नहीं पाया जाता। और ये क्वेश्चन एग्जाम का क्वेश्चन है ये। सिल्वर, जर्मन सिल्वर में क्या होता है? सिल्वर नहीं पाया जाता। बहुत लोग कहेंगे भाई आयरन, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम, वैसे ये भी नहीं है, बट ये गैंगो के रूप में उसमें मिल रहा होता है। कुछ बहुत लिटिल, बहुत थोड़ा सा अमाउंट होता है इसका भी, बट सिल्वर का बिल्कुल भी अमाउंट नहीं होता। मैक्सिमम जो अमाउंट होता है निकेल, कॉपर एंड जिंक का प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेड पेंसिल में लेड का प्रतिशत कितना? देखो लेड, लेड का मतलब क्या होता है? शीशा। लेड का मतलब क्या होता है? शीशा। अब लेड पेंसिल में लेड ही नहीं होता, क्या होता है? ये 0%। अब लेड पेंसिल कौन सी है? जिसको आप यूज करते हो भाई, जिससे आप लिखते हो, वो वाली पेंसिल, नटराज, अप्सरा, उसको बोलते हैं लेड पेंसिल। उसमें लेड की मात्रा कितनी है? 0% है। निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु का भाग नहीं है? इलेक्ट्रॉन परमाणु का है, प्रोटॉन परमाणु का है, न्यूट्रॉन परमाणु का है। तो परमाणु का भाग कौन सा नहीं है? तो वो है फोटोन। कौन सा है? नहीं है? फोटोन। फोटोन किसका पार्ट है? लाइट का पार्ट है। क्लियर? लाइट का पार्ट है, पैकेट्स है ये। तो ये लाइट का पार्ट है फोटोन। राइट आंसर इज फोटोन। नेक्स्ट, सोडियम परमाणु के वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? तो सोडियम को हम थोड़ा सा समझते हैं पहले। सोडियम Na 11 एंड 23, ये हो गया एटॉमिक नंबर। क्या है ये? एटॉमिक नंबर। अब ये है उसका एटॉमिक मास। एटॉमिक मास, और ये क्या है? एटॉमिक नंबर। अब एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास में जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना ही क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा और उतना ही क्या होता है? प्रोटॉन होगा। ये बात ध्यान रखिएगा। और एटॉमिक मास बराबर क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। तो एटॉमिक नंबर इसका कितना है? 11। तो हम इसको फिल करेंगे 2 8 1। 2 8 1, तो एक इलेक्ट्रॉन ये क्या कर देगा? डोनेट करेगा और क्या बनाएगा? पॉजिटिव परमाणु बना लेगा। तो Na क्या बनेगा? Na पॉजिटिव तत्व हो जाएगा। Na पॉजिटिव हो जाता है ये। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 1। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, जीवाणु, बैक्टीरिया की खोज किसके द्वारा हुई?
तो ल्यूवेनहुक ने बैक्टीरिया की खोज की थी। सबसे पहले अगर हम बात करें सेल की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहली बार सेल की खोज की थी। और ये सेल कैसे थे, तो ये थे भाई डेड थे। और लिविंग सेल की खोज किसने की थी, तो वो थे कौन, ल्यूवेनहुक ने लिविंग सेल की खोज की। बैक्टीरिया की खोज किसने की, ल्यूवेनहुक ने। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, देखो सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। अब कईयों को लेगा रीढ़ की हड्डी पे ले, यहां से लेके नीचे तक है, तो रीढ़ की हड्डी नहीं है भैया। रीढ़ की हड्डी में छोटे 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 बोन्स है। जो चिकन वगैरह खाते होंगे तो देखा होगा ना, गर्दन खा खींच के देखना, गर्दन में छोटे छोटे बोन्स होते हैं, वैसे ही बोन्स है, तो वो लंबी नहीं है, वो ज्वाइंट्स हैं। तो लंबी बोन कौन सी है, तो वो है हमारी थाई वाली, यानी कि फीमर। जांग की हड्डी को क्या बोलते हैं हम, फीमर। तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव त्वचा का अध्ययन क्या कहलाता है। अब मानव त्वचा का अध्ययन कहलाता है भैया, देखो डर्मेटोलॉजी। क्या कहेंगे, डर्मेटोलॉजी। ऑप्शन सी। हिस्टोलॉजी क्या होता है, हिस्टोलॉजी स्टडी ऑफ टिश्यू, स्टडी ऑफ टिश्यू। ऑन्कोलॉजी स्टडी ऑफ कैंसर, और पोमोलॉजी स्टडी ऑफ फ्रूट्स। क्लियर है। देखो भाई मजा आना चाहिए यार, लाइव क्लास मिलेंगे थोड़े टाइम बाद। कौन सा तत्व ब्रह्मांड के सबसे ज्यादा मात्रा में उपलब्ध है, तो वो है हाइड्रोजन। कौन सा तत्व है, हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन ही देखोगे आप, सन में भी हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एनर्जी बन रही है। अब यहां से जो क्वेश्चन है, सन में किस प्रोसेस से एनर्जी बन रही है, तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। क्या बोलते हैं उसको, न्यूक्लियर फ्यूजन, यानी कि नाभिकीय संलयन, इसको बोलते हैं नाभिकीय संलयन। और एक होता है नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन। अब ये कहां होता है नाभिकीय विखंडन, तो ये होगा एटॉमिक बम में। एटम बम में क्या होता है, नाभिकीय विखंडन, जिसमें अल्फा बीटा गामा देखने को मिलेगा। ट्राइटियम किसका समस्थानिक है, तो पहले समस्थानिक समझते हैं। समस्थानिक क्या होता है, कि जिसका एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है, जिसका परमाणु क्रमांक इक्वल हो, परंतु परमाणु एटॉमिक मास जो हो, एटॉमिक मास क्या हो, डिफरेंट हो, मास डिफरेंट हो, उसको हम बोलते हैं समस्थानिक। तो हाइड्रोजन की पूछ रहा है 11H12 H13, तो ये क्या है, प्रोटियम, जिसको आप हाइड्रोजन बोलते हैं, इसको बोलते हैं ड्यूटीरियम, और ये होता है ट्राइटियम। तो ट्राइटियम किसका समस्थानिक है, हाइड्रोजन का। राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के दो समस्थानिक है, प्रोटियम है, प्रोटियम के दो समस्थानिक ड्यूटीरियम एंड ट्राइटियम। क्लियर, आ रहा मजा। अब ट्राइटियम से याद रखना, ये क्या था, रेडियो एक्टिव होता है। एसआई सिस्टम में तापमान की इकाई कितनी है, कौन सी है, तो राइट आंसर इज केल्विन। अब केल्विन इक्वल टू सी प्लस कितना होता है, 273.15। ये भी याद रखना, ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, अभी क्वेश्चन बताया, नाभिकीय संलयन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त समूह ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, तो लैंड स्टीनर ने। किसने किया, लैंड स्टीनर। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, लैंड स्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज किया। ब्लड ग्रुप कौन सा है, तो होता है ए, बी और ओ, ए बी। ये 4 ब्लड ग्रुप है, 4 ब्लड ग्रुप है। अब इसमें ए बी पॉजिटिव को क्या बोला था, सर्वग्राही, और ओ में ओ नेगेटिव को क्या बोला था, सर्वदाता। और ये सर्वग्राही, यानी कि कोई भी इसको ब्लड चढ़ा दो, ए बी पॉजिटिव को, ये सबको चलेगा इसको। बाकी बी पॉजिटिव तो उसको बी पॉजिटिव ही चाहिए, नेगेटिव नहीं लेगा वो। अब ओ नेगेटिव जो है, ओ नेगेटिव सभी को अपना ब्लड दे सकता है, ओ नेगेटिव सभी से को अपना ब्लड दे सकता है, सबके इसका ओ नेगेटिव वाला किसी को चढ़ा दो काम चल जाएगा। बट
यहां पर सर्वग्राही यानी ए बी को आप बी ब्लड ग्रुप भी चढ़ा दो कि उसको तबियत खराब है, खून की जरूरत है, ए भी चढ़ा दो, बी भी चढ़ा दो, ओ चढ़ा दो, कोई भी चढ़ा दो, पॉजिटिव नेगेटिव से उसको मतलब नहीं, उसको चढ़ा दो भाई, उसको सब चलता है। समझ रहे हो ना, समाज में ऐसे लोग होते हैं जब कुछ भी मिल जाए सब चलता है उसको, तो वही ये लोग है। रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है। इमेज रेटिना कैसी बनाती है? तो पहली बात तो उल्टी इमेज बनाती है रेटिना। पहली बात उल्टी देख लेंगे हम, तो ये भाई उल्टा उल्टा दो में मिला, इसमें मिला और उसमें मिला। और वो छोटा इमेज बनाएगा, देखो बिंब से बड़ा, बड़ा तो नहीं बना सकता, छोटा बनाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि रियल बनाएगा, इन्वर्टेड बनाएगा और स्मॉल बनाएगा। रियल, इन्वर्टेड एंड स्मॉल इमेज बनाता है रेटिना, और रेटिना पर इमेज 1/16 सेकंड के लिए होता है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोगियों के दांत देखने के लिए डेंटिस्ट कौन सा दर्पण यूज करता है? तो डेंटिस्ट यूज करता है अवतल दर्पण, ऑप्शन बी। अगर हम बाल कटवा रहे हैं तो दर्पण कौन सा यूज होगा? दाढ़ी वाड़ी बनाने के लिए भी अवतल दर्पण, से थोड़ा बड़ा दिखाई देता है, तो घर में है कि प्लेन में देख रहे हैं यार, बाकी अवतल दर्पण यूज होता है। क्लियर? आप कभी नाई के पास बैठना, पता चलेगा। इंद्रधनुष रेनबो कितने रंग होते हैं? रेनबो में कितने रंग होते हैं? 7 कलर होंगे। कितने होते हैं? 7 रंग होते हैं रेनबो में। और कौन से होंगे? विबग्योर, VIBGYOR बोलते हैं, विबग्योर। वी का मतलब क्या है? वॉयलेट। आई मीन्स इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, और ये हो गया रेड। तो ये हमारे टोटल 7 कलर है इंद्रधनुष में। अब ये क्यों बनते हैं, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल रंग कौन सा है? मूल रंग की बात कर रहा है कि मूल रंग कौन सा होता है, तो राइट आंसर क्या होगा? नीला, लाल, हरा, इसको बोलते हैं प्राइमरी कलर। क्या बोलते हैं इसको? प्राइमरी कलर। तो गाइस ये हमारे आज के सभी सेट थे। तो ये सेट आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है। ये सेट आपको कैसे लग रहे हैं, क्या ये सेट आपके लिए, आपके हिसाब से ज्यादा अगर मॉडरेट है, क्या है, वो भी कमेंट करके दे भाई। ये क्वेश्चंस का लेवल क्या है जरूर बताना। और हमारा जो डिस्कशन है, हम हर एक क्वेश्चंस को 2 से 3 ऑप्शन आपको क्लियर कराते हैं, डिस्कस करते हैं। तो गाइस हमारी यही इच्छा है कि आप सभी का, मैक्सिमम स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हम दिला पाए, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सिलेक्शन दिलाने का हमारा भी एक सपना है। तो ऑल द बेस्ट गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।